नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 1 से। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ध्यान रखेंगे अपन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये अपने को प्रश्न में बोल रहा है कि कोई घन है, ठीक है, यहाँ पर दे रखे हैं दो घन। तो एक घन तो ये रहा और एक घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसका आयतन अपने को दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मान लेते हैं एक घन का जो हमारे पास लंबाई है, सॉरी, एक घन की जो कोर की लंबाई है वो क्या है, ए है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए। अब यहां पर ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि दो घन क्या है, संलग्न फलों को मिलाकर बनाए गए। तो ये एक घन और लगा दिया अपन ने और ये दोनों घन मिलके क्या कर रहे हैं भैया, एक घनाभ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी भुजा तो ए मान ली अपन ने, तो ये वाली भी भुजा क्या होगी, ए होगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे अपन, ये बन चुका है एक घनाभ, ये घनाभ बन चुका है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी भैया, एल कहलाएगी, लंबाई, है ना। और ये होती है इसकी ऊंचाई, ठीक है, और ये होती है इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब यहां ध्यान दो बच्चों, हम क्या करते हैं, पहले ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ए निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला भैया, यहां पर अपने को दे रखा है, क्या लिखते हैं अपन, दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक घन का आयतन, ठीक है। तो हमको प्रत्येक घन का क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। जब आयतन अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अपने को मालूम है घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। और ये कितना दे रखा है, ये 64 दे रखा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ए की घात 3 बराबर ये 64 है। 64 को अपन क्या करते हैं भैया, इसका क्यूब रूट लेते हैं, क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 की घात 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास क्या बच्चों, ए का मान, है ना, ठीक है। अब ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला 4, ये वाला 4 दोनों मिलके हो गए हमारे पास 8। तो ये लंबाई हो गई इसकी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पहले घन है, घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये घन की जो ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई, ये सब एक जैसी होगी, ठीक है। लेकिन हमारा क्या बन रहा है, एक नया घनाभ बन रहा है। तो घनाभ में क्या बढ़ी, केवल लंबाई बढ़ी, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई तो वही की वही रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, दो घनों को, दो घनों की जो फलके हैं, ठीक है, फलकों को जोड़ने पर क्या बन रहा है, एक घनाभ बन रहा है, ठीक है। जिसमें जिसमें क्या होगा भैया, घनाभ की लंबाई, लंबाई एल बराबर क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। और उसके बाद क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई बी बराबर क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद आता है हमारे पास ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, एच बराबर 4 सेंटीमीटर होगी। अब अपने को क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यही पूछा है ना। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे मैं लिखता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। मान रख देते हैं, तो ये 2 एल, एल का मान क्या है, 8 सेंटीमीटर, यहां पे से लिख लेते हैं, ये 8 गुणित बी कितना है,
बी हमारे पास है 4 प्लस ये वाला बी 4 गुणित एच, एच कितना है वो भी 4 है, प्लस एच, एच कितना है 4 और एल कितना है एल 8 है। तो ये हो गया हमारे पास। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये 2 8 चौक 32 32 प्लस 4 चौक 16 ये 16 प्लस 8 चौक 32 ये 32। ठीक है, अब ये 32 और ये 32 जुड़ गए 64, 64 और 16 हो गए 80। तो 2 गुणित क्या है बच्चों ये 80। इसको अपन और यहाँ गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 160। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए बच्चों अपन प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, प्रश्न में बोल रहा है कि एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु। तो ये रहा हमारे पास अर्धगोला और उस अर्धगोले के ऊपर क्या है, कोई शंकु है। अपने को बोला गया है कि ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या क्या है भैया, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और शंकु जो है उसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई क्या, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्याएं, दोनों की त्रिज्याएं क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। क्या बोल रहा है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी कितनी होगी बच्चों, 1 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब अपने को यहां पर जो दिया है, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं अपन, दिया है, क्या दिया है, ठोस में। ठीक है, सबसे पहले क्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या भी अपने को क्या दे रखी है, यहां पे लिख लेते हैं अपन, अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी है भैया, वो है 1 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब ने अपने को क्या पूछा है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। तो अपन एक काम करते हैं, अर्धगोले का आयतन निकालते हैं, शंकु का आयतन निकालते हैं और दोनों के आयतनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो पूरे के पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो अपन एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या है बच्चों, वो होता है 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां पर से देखो ये 2/3, तो ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, पाई का मान अपने को पाई रखना है। आर कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 की घात 3। ठीक है, इसको हम थोड़ा और आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 और 1 की घात 3 का मान, 1 की घात 3 का मान 1 होता है, तो ये पाई के पदों में ही आ गया। ठीक है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया अर्धगोले का। अब शंकु का भी निकाल लेते हैं, नंबर 2। नंबर 2 क्या निकाला अपन ने, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है भैया, शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये 1/3 तो ऐसा कैसा है, पाई का मान, आर, आर कितना है भैया, आर 1 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर से क्या लिखेंगे अपन, आर, आर मतलब क्या, 1 की घात 2 और एच, एच भी एक ही है। तो इसको हल कर लेते हैं अपन, इसको हल करेंगे तो आएगा 1/3 पाई, ठीक है, और क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये देखो, ये आ गया और ये आ गया, अब इन दोनों को जोड़ देंगे पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं अपन, ठोस का कुल आयतन। ठीक है, तो ठोस का कुल आयतन, दोनों के आयतनों को जोड़ दो, एक तो ये आ रहा है 2/3,
2/3 पाई प्लस ये आ रहा है 1/3 पाई। ठीक है, और ये 2 और 1 हो गए 3। ठीक है, तो मिलके बन गया ये 3/3 पाई। करेंगे इसको हल तो आएगा पाई की पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों हमारे पास कोई कैप्सूल। ठीक है, आपने देखे होंगे दवाई के कैप्सूल इस प्रकार के आते हैं। क्या बोल रहा है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। ठीक है, तो ये अर्धगोले लगे हुए हैं, है ना, ये इस प्रकार का कैप्सूल बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, वो पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कैप्सूल है, इसकी पूरी लंबाई क्या है भैया, 14 mm है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसका व्यास 5 mm है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, इसका व्यास ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का ये कितना है, 5 mm। सॉरी, व्यास क्या है 5 mm, तो त्रिज्या देखना पड़ेगी, यहां से यहां तक का मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये पूरी की पूरी क्या है, 5 mm की है, यहां से यहां तक। अपने को त्रिज्या से काम है, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2 mm। ठीक है, व्यास की आधी। उसी प्रकार से यहां पर भी है, ये हमारे पास है क्या, यहां से यहां तक का मान ये हो जाएगा 5/2 mm। अब वो बोल रहा है पूरा का पूरा जो कैप्सूल है वो 14 mm का है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बेलन की जो ऊंचाई होती है या बेलन की लंबाई, यहाँ पे देख लो ऊंचाई मान लेते हैं अपन, ये एच है। ठीक है, ये एच कितनी हो जाएगी, ये 14 में से ये 5/2 और 5/2, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5। तो 14 में से 5 अपन घटा देते हैं, 14 में से 5 घटाए तो आएगा 9। तो ये 9 mm, तो क्या आ गई भैया हमारे पास, इसकी ऊंचाई आ गई, किसकी, बेलन की। अब अपने को निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक काम करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो भाग है नंबर 1 ये अर्धगोला, नंबर 2 ये वाला अर्धगोला, और नंबर 3 ये, इन तीनों के वक्र पृष्ठ निकालेंगे अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है, दिया है क्या, कैप्सूल जो है भैया, है ना, कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है भैया, 14 mm। ठीक है, इसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोले हैं। ठीक है, दोनों सिरों पर अर्ध गोले हैं। ठीक है, जिनकी त्रिज्या आर क्या है, 5/2 mm है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास बात। तो यहां पे लिखेंगे अपन बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग, भागा हो गया है, की लंबाई। तो देखो बच्चों, बेलनाकार भाग की लंबाई, ठीक है, एच, एच बराबर क्या है हमारे पास, यहां भी हाल लिखा अपन ने, 14 - 5 बराबर 9 mm। ठीक है, अब अपन यहां पर से क्या करते हैं, नंबर ए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया हमारे पास, 2πr/s, ये फार्मूला होता है, मान रख देते हैं, 2 की जगह 2, और एक काम करते हैं अभी पाई की जगह पाई रहने देते हैं। ठीक है, और आर, आर क्या हो जाएगा, आर तो भैया यहां पर हमारे पास दिख ही रहा है, आर जो है 5/2 है, तो ये 5/2 गुणित, और एच, एच क्या है, एच है 9, तो ये लिख दिया 9।
ये 2 से ये 2 खत्म, ये 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा 45 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2 अपन निकाल लेते हैं भैया दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है, यहां पे लिखते हैं अपन अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। देखो पूरे गोले का क्या होता है, पूरे गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा क्या 2 पाई r स्क्वायर मान रख देते हैं। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई रहने देते हैं। आर कितना है, आर 5/2, तो ये लिख दिया मैंने 5/2 r स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 5/2 5/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 25 आया, और क्या हो जाएगा भैया 25/2, तो ये लिखा अपन ने क्या 25/2 पाई। ठीक है, क्या में आएगा भैया mm स्क्वायर, एम एम स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ये होना चाहिए mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25/2 पाई mm स्क्वायर हो गया। करेक्ट है, ये किसका है, अर्धगोले का है। कितने अर्धगोले हैं, तो यहां लिखेंगे 2 अर्ध गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 2 गुणित 25/2 पाई एम एम स्क्वायर। ये 2 से 2 खत्म, आएगा कितना 25 पाई एम एम स्क्वायर। अब अपन यहां पर लिख लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा पूरा ये वाला भी और ये वाला भाग जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 45 प्लस 25। ठीक है, अरे पाई भी तो है यहां पर, तो क्या हो जाएगा 45 पाई प्लस 25 पाई। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, आएगा काय में mm स्क्वायर में। हाँ ठीक है, अब ये 45 और इसको अपन जोड़ रहे हैं, तो ये 5 और 5 हो जाएंगे 10, हासिल किया ये 4 और 1 5 और 2 7, तो हो जाएगा 70, 70 पाई mm स्क्वायर। और यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम यहां करेंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 5। क्या है प्रश्न 5, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो एक खिलौना है ना, वो शंकु के आकार का है, जिसके त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक अर्धगोला है, उस अर्धगोले के ऊपर शंकु है। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आ चुकी है। तो ये हमारे पास है अर्धगोला और उस अर्धगोले के ऊपर शंकु है। क्या बोल रहा है कि खिलौना जो है उसकी त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास जो है त्रिज्या देखो, ये हमारे पास आ गया क्या अर्धगोला और ये शंकु। ठीक है, इनकी त्रिज्याएं कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और खिलौना जो है उसकी संपूर्ण ऊंचाई क्या है 15.5 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा का पूरा खिलौना हो गया यहां से यहां तक की ऊंचाई। ठीक है, ये कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। करेक्ट है, बात समझ में आती है। अच्छा बच्चों देखो, अब ये पूरे का पूरा जो खिलौना है उसकी लंबाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। तो ये यहां से यहां तक ये जो शंकु है, ठीक है, इस शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्यों, देखो 15.5 में से ये 3.5 अपन ने घटाए, तो ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपन क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो पूरे के पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको जो ज्ञात है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं नंबर 1,
दिया है। क्या दिया है भैया? शंकु की त्रियक ऊंचाई। यहां लिखते हैं अपन शंकु की शंकु की त्रिज्या दे रखी है, त्रियक ऊंचाई तो निकालना पड़ेगी, शंकु की त्रिज्या दे रखी है। शंकु की त्रिज्या आर बराबर, हाँ बताओ कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई यहां पे लिख लेते हैं, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई नहीं दे रखी है तो निकाल लेते हैं एच बराबर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई एच क्या हो जाएगी? देखो ये 15.5 माइनस ये जो त्रिज्या दे रखी है ये 3.5 बराबर कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गई एच, ठीक है। शंकु की ऊंचाई हो गई। अर्धगोले की त्रिज्या अपने को मालूम ही है, चलो लिख लेते हैं अर्ध गोले की त्रिज्या। देखो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले तो शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि त्रियक ऊंचाई से ही हम क्या कर पाएंगे? इसका संपूर्ण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो एक काम करते हैं, एल ज्ञात कर लेते हैं। तो एल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है भैया? यहां पे लिखता हूं मैं शंकु की क्या त्रियक ऊंचाई, ठीक है। शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या? एल। एल कितनी होती है भैया? अपने को मालूम है अच्छे से। एल का फार्मूला क्या होता है? एल का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रख दो मान, मान रख दो। आर मतलब क्या? 3.5। 3.5 को अपन बच्चों, ये 3.5 इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 7/2 लिख सकते हैं। 7 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा भैया? 3.5 ही आएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या? 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 3.5 को अगर मान लो अपन हल करने इसका अगर मान लो अपन क्या करते हैं, वर्ग निकालते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, इसलिए अपन ने इसको 7/2 लिख दिया। माइनस एच। एच कितना है भैया? एच हमारे पास 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर, ठीक है। हल करते हैं अपन। हल करेंगे तो क्या आएगा? देखो अब देखो, अब देखो 7 7 49 49/2 माइनस 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 माइनस, तो माइनस का प्लस है, प्लस माइनस क्यों लगा दिया अपन ने? ये प्लस, हाँ ये प्लस 12 144 144, ठीक है। और आगे हल कर लेंगे अपन इसको, ठीक है। यहाँ पे हल करते हैं अपन, तो गुणा भाग करो, 2 का गुणा इसमें करेंगे अपन, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। और 49 बटे में कितना? 2 पूरे की घात हो गई, ठीक है। फिर और आगे हल कर सकते हैं अपन, इन दोनों को जोड़ लो, 8 16 और 17 की 7 हासिल की आई 1, 4 और 1 5, 8 और 5 13 की 3 हासिल किया ये हो गया 237, सॉरी 337 बटे में 2 और ये वर्गमूल, ठीक है। इन सबको पूरा हल करोगे आप, ठीक है। तो पूरा हल करोगे तो इसका उत्तर आएगा हमारे पास, डायरेक्ट उत्तर ही लिख देते हैं हम, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप हल करके देख लीजिएगा। अब अपने को निकालना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं अपन क्या? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताया था मैंने पिछले सवाल में आपको, क्या होता है? 2πr स्क्वायर। मान रख देते हैं, 2 पाई का जो मान है उसको एक काम कर दो, पाई की जगह तो पाई रहने देते हैं अपन, और आर स्क्वायर जो है भैया, आर स्क्वायर, आर क्या है हमारे पास? एक काम करो, इसका पाई का मान भी रख लेते हैं अपन, क्या होता है भैया? 22/7। 22/7 गुणित आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या? देखो 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, बताया ही था मैंने। तो ये 7/2 गुणित
2 बार लिखना पड़ेगा, क्यों, स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखो, 7/2। इस 2 से तो ये 2 कैंसल हो जाएगा, इस 2 से ये जाएगा 11 बार, इस 7 से ये जाएगा 1 बार, तो ये आएगा हमारे पास क्या, इसमें गुणा कर देते हैं अपन, ये हो जाएगा 77, ठीक है, 77, 11×7 = 77 है ना, ठीक है। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अपने को शंकु का भी निकालना है, शंकु की केवल अपन ने त्रिज्यक ऊंचाई निकाली, एक काम करते शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया, हमारे पास सूत्र होता है पाई आर एल। देखो, पाई की जगह 22/7 लिख देते, आर आर अपने को मालूम है कितना है, 7/2 है, और एल एल अभी अपना आया था कितना, 12.5, तो ये लिख दिया अपन ने 12.5। करेक्ट है, यहां तक कुछ कठिन काम। देखो, इसको इससे काट देते हैं, ये 11 बार, इसको इससे काट देते हैं, ये खत्म हो जाएगा, 11 का यहाँ गुणा कर देते हैं अपन, 11×5 = 55, हासिल किया 5, 11×2 = 22, 27 की 7, हासिल किया 2, 11×1 = 11, और ये 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना भैया, 137.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे, तो यहां पे लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखता हूं मैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एक तो ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आ जाएगा 77 प्लस ये आ जाएगा 137.5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास दशमलव में 5 है, 7 7 दूनी 14 की 4, हासिल किया 1, 3 और 1 4, और 7 4 11 की 1, हासिल किया 1, तो ये हो जाएंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा।